जय शिव शंकर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पे ठीक होंगे, हैप्पी होंगे। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं मंत्र जाप की, कि ओम नमः शिवाय मंत्र जाप हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, मंत्र जाप करने का जो तरीका, सही तरीका होता है, वो कोई भी आपको जल्दी से नहीं बताएगा। मैं आपको आज बहुत इम्पोर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। इस वीडियो से बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या बातें हम बता रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मंत्र जाप करने के लिए आपका एक आसन होना बहुत ज़रूरी है। लाल कलर का आसन होना चाहिए आप लोगों के पास मंत्र जाप करने के। और जितना मोटा आसन होगा उतना ही बेटर आपके लिए होगा। कैसे और मैं क्यों कह रहा हूं मोटा आसन? देखिए, जो भी आप जप करते हैं उसकी जो ऊर्जा होती है वो धरती में ना समा जाए, इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा आसन पे बैठ के ही हमें कोई भी मंत्र हो उसका जप करना चाहिए। और आसन कम से कम 1.5 से 2 इंच मोटा होना चाहिए। उससे भी ज़्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मोटा होना चाहिए आसन। अब आसन कहीं भी आप किसी तरीके से बनवा सकते हैं, मगर लाल कलर का आसन होना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि अगर छोटा सा शॉर्टकट में बता दूं, अगर कोई नंगी तार होगी करंट की, अगर उस पर लेयर नहीं होगी तो उसकी जो बिजली है वो आपको झटका दे सकती है। अगर उस पर लेयर अच्छी होगी, अच्छी कोटिंग होगी रबड़ की, तो आपको उससे बचाव हो सकता है। तो सेम चीज़ ऐसी होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं, आपको पता नहीं होता कि ऊपर से परमात्मा आपकी बॉडी के अंदर कितनी ऊर्जा डाल रहा है। और वो ऊर्जा, अगर आपने आसन नहीं बिछाया तो वो ऊर्जा जमीन अपने अंदर समा लेती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा जब भी जप करो आपको एक आसन होना जरूरी है। आसन पे बैठ के जाप करना चाहिए। कभी भी किसी का आसन हमें नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी की माला हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी माला और अपना ही आसन यूज करना चाहिए। तो ओम नमः शिवाय का जो जप करना होता है, तो बहुत से लोगों का कहना है कि गुरुजी, क्या हम मंत्र जाप बिना माला का भी कर सकते हैं? हाँ, हम बिना माला का भी कर सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो माला का जप करना ज़रूरी है। क्योंकि माला की संख्या जो होती है वो तुम्हारे माइंड में कनेक्ट हो जाता है कि मैंने आज 5 माला करी है तो मैं आज फिर दोबारा 5 माला करूँगा। तो इस तरीके से आपके काउंट भी होता रहता है, प्लस आपको पता रहता है कि मैंने इतनी देर में इतनी माला करी। उससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है, प्लस आपकी जो माला होती है वो सिद्ध हो जाती है। और जब माला सिद्ध हो जाती है तो उसके हज़ारों गुने, करोड़ों ऑफ बेनिफिट्स हैं। तो क्या होता है कि माला सिद्ध कैसे करनी है वो मैं भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट आज मैं आपको बताना कि जब कैसे करना है। देखिए, आप आसन पे बैठे हैं और आपको आसन में बैठ के सबसे पहले अपनी माला को सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद, माला को आपकी पूजा पाठ करने के बाद, उस माला को मंदिर में मत्था लगा के, टीका लगा के, पूरा लगा के, उसके बाद उसका जप करना है। जप करना है उसी तरीके से ही जैसे हमने एक वीडियो में बताया था कि 1 गिलास पानी जरूर रखिए। हनुमान जी का जो मैंने मंत्र जाप बताया उसके अंदर भी 1 गिलास पानी रखिए। इसमें भी आपको सेम पानी रखना, बट इसमें क्या है कि आपका आसन थोड़ा मोटा होना चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी चीज़, जब आप जप करते हो तो 1 घंटा पहले, 1 घंटे बाद तक कुछ ना खाए। टॉयलेट जाना है, वॉशरूम जाना है, वो पहले कर लीजिए आप। बार बार आपको मंत्र से नहीं उठना है और आपका पूरा फोकस आपके मंत्र जाप पे होना चाहिए, इधर उधर की बातों पे ना हो। कुछ लोगों को तो ये भी देखा गया है, कई कई साल तो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, 4 साल, 5 साल, 3 साल, मगर उनके मंत्र काम नहीं कर रहे। रीजन क्या है? उन्हें कोई बताने वाला नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं है कि किस तरीके से हमें मंत्र जाप करना चाहिए। बस आपने नेट पर देखा, यूट्यूब पर देखा, गूगल पर देखा और आपने मंत्र जाप शुरू कर दिया। कभी भी हमें इस तरीके से मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, बिना गुरु के तो नहीं करना चाहिए। मैं आपको पहले बता दूं कि गुरु के बिना तो कोई मंत्र आपका सिद्ध जल्दी से नहीं हो सकता। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप अपने परमात्मा, जिसे कहते हैं जगत गुरु, वो है महादेव, आप महादेव को गुरु बना लीजिए और मंत्र जाप कर लीजिए। आपके मंत्र कोई चोरी नहीं करेगा, नहीं तो आपके मंत्र चोरी होने लग जाते हैं, आपके मंत्र का फल आपको नहीं मिलता। अब मंत्र जाप जब भी आप करते हो तो कम से कम मैं आपको बता दूं 5 माला तो आपकी होनी चाहिए सेम टाइम पर। अगर सुबह आप 5 बजे कर रहे हो या 6 बजे कर रहे हो तो 6 बजे ही आप जप करें। अगर 8 बजे कर दो 8 बजे जप करें। अगर 12 बजे कर रहे हो दिफा तो 12 बजे करें, मगर एक टाइम आप ना बांधना है, उसी में आपको जप करना है। और जितने महत्वपूर्ण आपको फल उस जप से मिलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। मंत्र, एक तो माला आपकी 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। अगर आपका सिद्ध की भी माला तो 21 दिन में सिद्ध हो जाएगी। अगर आपकी सिद्ध की भी माला नहीं है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, मगर सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध करे बिना माला कभी भी जप ना करे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। आप सोचोगे बिना सिद्ध करे जप कर ले तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। आपको सिद्ध करना जरूरी है, या किसी पंडित से जाके सिद्ध करा सकते हैं मंदिर में जाके, या फिर आपका गुरु आपको सिद्ध करके देता है मंत्र जाप के साथ। उसके अंदर पूजा पाठ करके अपने गुरु से, अपने इष्ट से, अपने आराध्य से वो अर्जी लगाते हैं आपकी माला के ऊपर
कि हे परमात्मा, इसका नाम ये है, इसका नाम गोत्र ये है, मैं इसको ये मंत्र जाप करने के लिए दे रहा हूँ, इसके अंदर आपकी शक्ति प्रकट हो, ये जब भी जप करे तो इसका मन मंत्र में लगे। तो ये चीज़ होती है मैन। इस तरीके से जप किया जाता है, फिर उसका जप का फल आपको मिलता है। गुरु आपका कम से कम 40% माला की सिद्धि बढ़ा के देता है, बाकी 60% 50% आपको बढ़ानी होती है आपकी मेहनत से। तो इस तरीके से अगर आप जप करेंगे तो आपका मंत्र तो सिद्ध होगा और आपकी मंत्र के साथ आपकी जो माला है वो इतनी सिद्ध हो जाएगी। अगर आपने माला का जप करते ही अगर आपने गले में धारण कर लिया तो उसकी ऊर्जा जो आपकी बॉडी के अंदर समा जाएगी। कभी भी क्या होता है कि बहुत से लोग मंत्र जाप करते हो, माला का जप करा और आपने माला को मंदिर में रख दिया। नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। जब भी आप मंत्र जाप करो 2 से 3 मिनट या 5 मिनट कम से कम माला को गले में पहन लो। आप माला को जब आप गले में पहनोगे तो उससे उसके अंदर जो निकलने वाली ऊर्जा वो आपके शरीर में समाएगी और आपका ऑरा और मजबूत हो जाएगा। इससे आपके कपड़े के अंदर भी ऊर्जा रहेगी, आपके आसन पे भी ऊर्जा रहेगी। आपको जमीन पे पैर नहीं रखना कम से कम 10 से लेके 7 मिनट तक। नहीं तो मैंने बताया ना कि सारी ऊर्जा धरती में समा जाएगी। हमें ये चीज़ें देख के चलना है और हमें हमेशा 2 टाइम कम से कम मंत्र जाप जरूर करना है। एक तो आप सुबह कीजिएगा और एक आप सोते समय कीजिएगा। तो इससे क्या होता है, आपके परमात्मा से डायरेक्ट आपके जुड़ना शुरू हो जाते हो, परमात्मा की आप बातें करना शुरू। 21 दिन के अंदर अंदर आपको अनुभव होने लग जाते हैं मंत्र जाप से। अगर आपने मंत्र जाप सिद्ध कर लिया तो आपके शरीर में कभी भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, हाय नज़र कभी आपको नहीं लग सकती, आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ोगे। आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति रह ही नहीं सकती, क्योंकि आपने जप कर करके अपने मंत्र के साथ साथ आपने अपने घर को भी सिद्ध कर दिया है। तो इसने जितना ज़्यादा आप जप करोगे, इससे परमात्मा की आपके पास शक्तियां रहेंगी, परमात्मा के गण आपके साथ रहेंगे, आपके सिद्धि के साथ चलेंगे। आप पे कोई कष्ट आएगा तो आपके इष्ट, आपके प्रभु आपको बचाएंगे। चाहे आप किसी का भी जप करो, चाहे वो हनुमान जी का करो, चाहे काली माता का करो, चाहे शेरवाली माता का करो, चाहे श्री राम का करो, चाहे श्री बालाजी का करो, मगर बिना गुरु के कभी भी मंत्र जाप ना करे, बिना गुरु के ना करे। अगर गुरु नहीं है आपके पास तो मैंने जैसे बताया कि महादेव को आप गुरु बना सकते हो, श्री नारायण को आप गुरु बना सकते हो, श्री बालाजी महाराज को आप गुरु बना सकते हो। इनको बना के आप मंत्र जाप करो और इतने बेनिफिट होने वाले हैं आपको, आप सोच भी नहीं सकते। और इस तरीके से आप जप कीजिए, जप के साथ साथ आपको अनुभव होने शुरू होंगे। आपको जप के जरिए ही भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान से आपको मिलन मिलेगा, भगवान से मिलने का मौका मिलेगा। आपको भगवान आपसे आके खुद स्वयं बात करेंगे। अगर आपने दिल से जप करा, बिना लालच के जप करा, तो भगवान आपको स्वयं सपने के माध्यम से दर्शन जरूर देंगे। आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो समझ आएगी जप को लेके, और जल्दी से हम एक वीडियो और बनाएंगे कि माला कैसे सिद्ध करें। मैं आपको वो जल्दी सिखाऊंगा, घर के अंदर भी आप माला सिद्ध कर सकते हो। जो विधि मैं बताने वाला हूँ उस तरीके से आप चलिए। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और इस चैनल पे मैं ऐसी आपकी नई वीडियो लाता रहूँगा, ज्ञान की बातें लाता रहूँगा, मंत्र जाप की वीडियो लाता रहूँगा और खुशियाँ मिलेंगी आपको और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जय माता की, जय बोले शंकर की।